अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, दुबई में एक मियाँ बीवी को इंतहाई बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल करने के बाद इनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में इन टुकड़ों को बाज़ाब्ता तौर पर फेंक दिया गया। और ये कोई आम मियाँ बीवी नहीं थे बल्कि ये एक अरबपति जोड़ा था। इनका लाइफ स्टाइल इतना शहाना था कि अमीर से अमीर इंसान भी इनकी ज़िंदगी के मेयार तक नहीं पहुंच सकता था। ये महंगी तरीन जगहों पर पिकनिक मनाने जाते थे, महंगे तरीन होटलों में रहते थे और महंगी से महंगी गाड़ियां इनके पास मौजूद थीं। ये एक नौजवान मियाँ बीवी थे और इनकी शादी को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। तकरीबन 1-1.5 साल से ये लोग दुबई में मुकीम थे और इनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था। लेकिन इनके साथ हुआ क्या, आज की वीडियो में ज़रा तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये वाक़या आपने दुनिया के किसी भी कोने में होते सुना होगा, लेकिन दुबई जैसे शहर में कहते हैं कि दुबई के बारे में मशहूर है कि दुनिया का सबसे महफूज तरीन शहर अगर कोई है तो वो दुबई है। ये कहा जाता है कि आप दिन या रात में किसी भी वक्त चलती हुई सड़क पर, चलते हुए रास्ते पर अपना महंगा तरीन कोई भी सामान या कीमती जेवरात रख कर चले जाएं तो उसे उठाना या चोरी करना तो दूर की बात है, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। जो लोग दुबई में रहते हैं वो ये बात ज़रूर जानते हैं। लेकिन इन मियाँ बीवी के साथ क्या हुआ, इस वाक़े ने ना सिर्फ दुबई के लोगों को बल्कि दुबई की हुकूमत को भी हिला कर रख दिया कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में आकर रहने वाले अरबपति मियाँ बीवी के साथ आखिर हुआ क्या। इन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। तो आज इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शौहर का नाम रोमन है और बीवी का नाम ऐना है। ये दोनों 1 साल से दुबई में रह रहे थे और बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक रूस से था। इनका एक छोटा सा बेटा भी था। 2 अक्टूबर को इनके साथ क्या हुआ, ये वो तारीख है जब असल सानहा पेश आया। लेकिन पहले सुन ले कि ये करते क्या थे। ये बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसी का काम करते थे, डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग करते थे। इन्होंने रूस में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था जिसकी वजह से ये वहाँ से बाकायदा तौर पर भागकर दुबई आए थे और यहाँ आकर शहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। 2 अक्टूबर को ये दोनों अपने बच्चे को मेड के हवाले करते हैं और कहते हैं कि हम एक बड़ी डील के लिए जा रहे हैं। ये डील एक अरबपति घराने के साथ थी जिसके लिए दुबई का एक महंगा तरीन रिजॉर्ट बुक करवाया गया था। कहा गया कि वो अमीर शख्सियत रिजॉर्ट में ही आएगी और आपने वहाँ पर डील करनी है। 2 अक्टूबर को ये दोनों रिजॉर्ट पहुँच जाते हैं और इसके बाद ये लापता हो जाते हैं और इनकी फिर कोई खैर खबर, कोई राब्ता नहीं रहता। घर वाले पहले अपने तौर पर तलाश करते रहे और फिर मजबूरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस मोबाइल लोकेशन से तफ्तीश शुरू करती है। पता चलता है कि इनकी आखिरी लोकेशन रिजॉर्ट ही थी, लेकिन इसके बाद भी इनका मोबाइल एक्टिव था, पहले ओमान में और फिर साउथ अफ्रीका में। पुलिस को लगा कि शायद ये लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार 4 नवंबर को फ़ोन भी बंद हो जाता है और फिर 1 महीने बाद इनकी लाशों का पता चलता है। उस मुकाम के करीब जहाँ डील हुई थी इंसानी अज़ा मिलने शुरू हो जाते हैं। पुलिस हक्का बक्का रह जाती है कि दुबई जैसे महफूज तरीन शहर में ऐसा सफाक वाक़या कैसे हो सकता है। अज़ा इकट्ठे किए गए, DNA हुआ, नतीजा आया और पता चला कि ये दोनों रोमन और ऐना ही थे। पुलिस ने रूसी नेशनल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। तहकीकात में एक बड़ा इंकशाफ हुआ कि इन दोनों के पास $6.5 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी थी। इन्हें डील के लिए नहीं बल्कि ट्रैप करने के लिए रिजॉर्ट बुलवाया गया था। रोमन पहले रूस में लोगों के पैसे डबल करने के नाम पर फ्रॉड कर चुका था। इसे 4 साल कैद भी हुई थी। जेल से निकलकर वो रूस छोड़ गया कि वहाँ रहने से उसे माफिया से खतरा था। इसी दौरान फ्रॉड के शिकार लोग उसकी लोकेशन ढूंढते हुए दुबई पहुँच गए और उसे ट्रैप करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने इसे डील का लालच दिया। रोमन पहले भी लालच में काम करता था, इसलिए फ़ौरन ही फंस गया। जब ट्रैप करने वालों ने पूछा कि $6.5 मिलियन कहाँ है तो उसके डिजिटल वॉलेट में कुछ नहीं था।
اس نے شاید رقم کہیں ٹرانسفر کر دی تھی اور تفتیش کے دوران بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ رومن اور اینا کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے مار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور دبئی کے مختلف علاقوں میں پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ دبئی کے سخت قوانین اور اس کی محفوظ ساکھ کے خلاف ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ گرفتار ملزمان کو سزا کے طور پر روس ڈپورٹ کیے جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ واقعی دبئی کی انتظامیہ اور عوام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔